नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। भारतीय सेना लगातार खुद को एडवांस करने में लगी हुई है। वो खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है और बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और इसी बीच दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर भी अब इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर संदेशों का आदान प्रदान करने में काफी दिक्कत आती थी। लेकिन अब भारतीय सेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्लेशियर पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर 2022 को हो गई थी। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सियाचिन की 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक बॉर्डर के पास करीब 78 किलोमीटर में फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ अक्साई चीन है। 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके में कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को स्पेशल टुकड़ी को इस इलाके में तैनात कर दिया था। आपको बता दें कि इस सेवा के शुरू होने से पहले भारतीय सेना को मैसेज भेजने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सेनाओं को खुफिया जानकारी साझा करने में और भी आसानी होगी। इसके अलावा वे अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से बात भी कर सकेंगे। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि इस सेवा का उपयोग किस तरह से और किन किन कार्यों के लिए करेंगे, लेकिन सेना के जवानों के लिए ये काफी राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि सेना जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ समय से सैन्य उपकरणों को स्वदेशी स्तर पर डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। इससे पहले भारतीय सेना ने रविवार को सैन्य उपकरणों की इमरजेंसी परचेज के लिए डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को आमंत्रण दिया। सेना ने इस खरीद प्रक्रिया को ओपन टेंडर पर आधारित बताते हुए कहा कि बंदूकों, मिसाइल, ड्रोन, संचार एवं ऑप्टिकल सिस्टम, विशेषज्ञ वाहन, इंजीनियरिंग उपकरण और अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के लिए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। और अब ग्लेशियर पर इंटरनेट का स्थापित होना भारतीय सेना के लिए काफी लाभपूर्वक साबित हो सकता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। भारतीय सेना लगातार खुद को एडवांस करने में लगी हुई है। वो खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है और बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और इसी बीच दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर भी अब इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर संदेशों का आदान प्रदान करने में काफी दिक्कत आती थी। लेकिन अब भारतीय सेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्लेशियर पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर 2022 को हो गई थी। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सियाचिन की 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक बॉर्डर के पास करीब 78 किलोमीटर में फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ अक्साई चीन है। 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके में कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को स्पेशल टुकड़ी को इस इलाके में तैनात कर दिया था। आपको बता दें कि इस सेवा के शुरू होने से पहले भारतीय सेना को मैसेज भेजने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सेनाओं को खुफिया जानकारी साझा करने में और भी आसानी होगी। इसके अलावा वे अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से बात भी कर सकेंगे। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि इस सेवा का उपयोग किस तरह से और किन किन कार्यों के लिए करेंगे, लेकिन सेना के जवानों के लिए ये काफी राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि सेना जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ समय से सैन्य उपकरणों को स्वदेशी स्तर पर डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। इससे पहले भारतीय सेना ने रविवार को सैन्य उपकरणों की इमरजेंसी परचेज के लिए डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को आमंत्रण दिया। सेना ने इस खरीद प्रक्रिया को ओपन टेंडर पर आधारित बताते हुए कहा कि बंदूकों, मिसाइल, ड्रोन, संचार एवं ऑप्टिकल सिस्टम, विशेषज्ञ वाहन, इंजीनियरिंग उपकरण और अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के लिए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। और अब ग्लेशियर पर इंटरनेट का स्थापित होना भारतीय सेना के लिए काफी लाभपूर्वक साबित हो सकता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।